आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी गहमागहमी रहने वाली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने तो जगदीप धनखड़ पर दांव लगा दिया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब तक पत्ता साफ नहीं किया गया है, नाम फाइनल नहीं हो पाया है। शरद पवार के घर आज विपक्षी दलों की बैठक है इस सिलसिले में, तो इस पर भी वार्ता होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ का नाम सामने आ चुका है कल ही। तो धनखड़ पर एनडीए का दाव है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किसको लेकर सामने आता है, कौन सा वो चेहरा होगा जो धनखड़ के जवाब में उतारा जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति अगर पद के प्रत्याशी की बात करें तो वो पहले ही क्लियर हो चुका था, और अब कल ही मतदान भी होना है 18 तारीख को मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही। और अब आपको बताएं कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ सामने आ चुके हैं, उनका नाम एनडीए ने घोषित कर दिया है। और अब विपक्ष की तरफ से अभी तक नाम पर सुगबुगाहट नहीं है, कौन होगा वो चेहरा जो कि जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट विपक्ष जिस पर दाव खेलेगा। तो अभी इस पर भी मंथन और इस पर भी वार्ता, क्योंकि शरद पवार के घर विपक्ष की बैठक इसको लेकर भी। और आपके स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं बीजेपी का जो ऑल इंडिया विजन है, नजर डालिए इस पर। 2017 में एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, एनडीए के प्रत्याशी थे, जीत कर आए थे। और उसके बाद से अब देखिए ऑल इंडिया विजन किस तरह से द्रौपदी मुर्मू 2022 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, एनडीए ने इन पर भरोसा प्रकट किया है। और उपराष्ट्रपति का जहां तक सवाल है तो जगदीप धनखड़ पर दाव खेला गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। और 2017 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे, उत्तर भारत से इनका संबंध था, उत्तर प्रदेश कानपुर से आते हैं। और एम वेंकैया नायडू दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से इनका ताल्लुक। और जहां तक जगदीप धनखड़ की हम बात कर लें तो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ये बनाए गए हैं, और इनका संबंध फिलहाल बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, आपको पता होगा। और किस तरह से जगजाहिर भी कि ममता बनर्जी और धनखड़ में आपसी खींचतान भी देखने को वक्त वक्त पर मिलती रही है। पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक। ये बताइए कि आप लोग को अनुमान था कितनी बड़े पद पे चले जाएंगे भाई? नहीं, इसका जगदीप का तो हमको ये था, ये शुरू से ही जो है ना, वेरी जीनियस, भी एमपी रह चुका, बहुत यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट उस टाइम जब गया था, बार वगैरह का चेयरमैन, काउंसिल का, सबका जो है ना। और देवीलाल जी के टाइम में ये रिकॉर्ड वोटों से जीता था, परसेंटेज के हिसाब से राजस्थान का इसने रिकॉर्ड तोड़ा था। इसने जब लो किया तो यूनिवर्सिटी के 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यंगेस्ट एज में ही बिकेम द सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो उम्मीद थी। और फिर जब गवर्नर बन गया वेस्ट बंगाल का, तब तो उम्मीद और भी ज्यादा हो गई थी। तो उनकी पोती से बात करते हैं, दादाजी बन गए हैं अब तो उपराष्ट्रपति, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार भी बहुत खुश है, इतने बड़े स्थान पे दादा चले गए हैं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। और अब तो हाँ, आप लोग कुछ किस तरह से बचपन में थे पढ़ने लिखने में, वो किस तरह से यहाँ पर आप लोग कहाँ रह के पढ़ाई किए थे? हमने गांव में पढ़ाई की थी, और गांव में पढ़ाई की थी, बहुत प्रतिभावान थे। प्राइमरी तक गांव में पढ़े, उसके बाद सैनिक स्कूल में चले गए, फिर महाराजा कॉलेज से इन्होंने बीएससी की। नाइट करवाएंगे। आपको लगता है कि ये जो किसान का बेटा जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है जाट परिवार से, इससे फायदा होगा बीजेपी को? बिल्कुल 100% होगा सर। पॉलिटिक्स तो कास्ट बेसिस पे चलती है कि किसान का बेटा है, और राजस्थान तो किसान बेस्ट है, यहाँ तो मैक्सिमम किसान है। पूरे किसान समुदाय के लिए गौरव की बात है, तो वो किसान समुदाय में काफ़ी असर होगा इस बात का, खास करके शेखावाटी, झुंझुनू, राजस्थान में तो बहुत होगा, लेकिन पूरे देश के किसानों में इस बात का असर होगा, ऐसा हमारा मानना है।